केजरीवाल की नीति है। और केजरीवाल ने जो भी वादे किए, जब शुरू में स्टार्टिंग में आया वैगनार से आकर के मेट्रो में बैठता है, और मेट्रो में बैठने के बाद वही वैगनार उसको लेने के लिए दूसरे मेट्रो स्टेशन पे तैयार खड़ी रहती है। फ्री नहीं मिलता, ये सिर्फ दिखावा है। जैसे ही 300 यूनिट पार हो जाती है आपका बिल डबल ट्रिपल आता है। आप क्यों वाट तक के पैसे देने पड़ रहे हैं हम लोगों को, बिजली यूज हो या नो। अगर आपके 3 किलो वाट है तो उसका पैसा भरना पड़ेगा आपको। सब बेवकूफ है, कुछ नहीं है, पानी तक साफ नहीं आता दिल्ली में। क्यों आज हम प्यूरिफायर लगा के बैठे हुए हैं। स्लम एरिया के अंदर गुंडागर्दी इतनी होती है, 1 महीने के अंदर 3 बलात्कार हुए। एक तो 3 साल की लड़की का केस हुआ, दूसरा एक बंदा फांसी लगा के मरा, और एक को चक्कू लगा है। ये बताइए, और ना ही कानून सुविधा सही है। क्यों कानून सुविधा भी इसलिए, क्यों जो भी काम होता है पैसा ले लेते हैं छोड़ देते हैं। ये बहुत गलत काम कर रहा है। और शराब के 850 ठेके खोले हैं केजरीवाल ने। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो। आपके लिए क्या कहते ना, आपको नहीं तो डूब मरना चाहिए जमुना के अंदर। इतनी बड़ी जमुना पड़ी है। इस प्रचंड प्रदर्शन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, मैं अंशी महेश्वरी कृष्णा नगर से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो शराब की नीति है ना, इन्हें पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ से दिल्ली खराब कर दिया, पंजाब खराब करने चले हैं। आगे दिल्ली में तो इनको आना वाले हैं नहीं। इससे अच्छा है कि अपनी बेइज्जती कराने से पहले इस्तीफा दे दो। आपने कहा था पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, और दिल्ली क्या है? ये दिल्ली है कुछ नहीं है क्या? दिल्ली इस देश का हिस्सा नहीं है? आपने दिल्ली पूरी खराब कर दी। मेरे घर में एक मेड आती है, उसका पति मर गया, वो बेचारी कमाती है, कमा के उसका पति छीन लेता है पैसों के लिए। सारा उसका पति मर गया, उसका बेटा भी शराबी हो गया। क्या हालत कर दी। पहले उसका पति रात को कभी महीने में 2 बार पीता था, अब डेली पी के लीवर तक खराब हो गया है। हालत ये है कि जो महिलाएं कमा रही हैं उनके पति बेचारे परेशान हैं, बच्चे खराब हो गए, आदमी खराब हो गए, औरतों की जिंदगी खराब हो गई है। हाल ही में जो आंगनवाड़ी लेडीजों को इस्तीफा देना पड़ा है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देना ही पड़ेगा, क्या करे वो महिलाएं। सारी महिलाएं परेशान है ना, तो ये सैलरी वो, क्योंकि पैसे नहीं है ना उनके पास, देने फंड ही नहीं है। सारा पैसा इन्होंने बैनरों में, बोर्डों में, लोहे में खर्च कर दिया है। आप ये बताओ, 2,500 पे गंगा साफ करने के लिए जाता है, यमुना जी साफ करूंगा। हर साल हर चुनाव में वो ये बात कहते हैं कि आप अपने पितरों का तर्पण यही करो, आप अपने पितरों का तर्पण जर्माना जी करोगे। कब करेंगे? कब? जब आपके लोहे के बैनर खत्म हो जाएंगे। आप जितना पैसा केंद्र से आपको मिल रहा है वो सारा पैसा आप कर क्या करो? अपने बैनर, अपने एडवर्टाइजमेंट में लगा रहे हो। पंजाब में आप कह रहे हो हम आपको महीने में 1,000 रुपए देंगे, हर महिला को देंगे। कहाँ से दोगे? दिल्ली में तो आपने कुछ दिया नहीं है। स्कूल 500 स्कूलों की बात हुई थी, 500 तो छोड़ो, 10 स्कूल नहीं बने। 13,000 बसों की बात हुई थी, 13,000 तो छोड़ो, जो खराब बसें वो भी ठीक नहीं कराई है। दिल्ली आपके पेंशन मिली? दिल्ली में तो आज तक पेंशन आ नहीं रही है। 3-3 महीने, 4-4 महीने हो गए। और बुजुर्गों की पेंशन तो आज पिछले, जब से केजरीवाल जी ने गद्दी संभाली है तब से पेंशन तो बिल्कुल वृद्धावस्थाओं की, वृद्धा लोगों की, जो बेचारे बुजुर्ग हैं जिनको ज्यादा जरूरत है, उनकी पेंशन ही नहीं लगने दे रहे। सिर्फ अपने नुमाइंदों की पेंशन लगा रहे हैं। ये गलत है बिल्कुल। आप यूपी में जाइए, यूपी में आज हमारी ये सरकार है, क्यों है? आप वहाँ पे घर घर जाके पूछिए कि महिलाओं को क्या सुविधा मिल रही है, हर महीने उनके अकाउंट में पैसा कैसे आ रहा है। क्यों वो वापस लाए यूपी में योगी जी को? क्यों लाया? क्यों 4 राज्य हमने जीते हैं? इसलिए ना, क्योंकि हम लोग काम करते हैं और दिखता है वो काम। निगम में भी इतना काम जितना हम लोग कर रहे हैं, कुल 30 लाख का फंड दिया है, जबकि हमने उसमें 400 करोड़ से ज्यादा काम हम लोग कर चुके हैं। कहाँ से कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमारी नियत है काम करने की। दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल नहीं है। दिल्ली से लोग जा रहे हैं, छोड़ छोड़ के यूपी जा रहे हैं। आपको भी पता है, आप एक पत्रकार है, रोज डेली इंटरव्यू लेती हैं, आपको भी पता है आज 3-3 साल के बच्चों का रेप हो रहा है बस्तियों में। खराब थी, अब दिल्ली में इसका राज है तो ये खराब है। आप बीजेपी आएगी, पंजाब में क्या करेगा? दिल्ली तो संभाल नहीं सका। पंजाब वाले लोगों ने बहुत बेवकूफ हैं जिन्होंने केजरीवाल जी को वोट दिया। फ्री करके दिल्ली में टैक्स है, ये सब गवर्नमेंट। आपको क्या लगता है? अच्छा मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट, आपको क्या लगता है बिजली फ्री मिलती है? आप बिजली की, जैसे ही आपकी सरकार आती है, मीटर वाले आपके घर में आने चालू हो जाएंगे। मीटर चेंज कराओ, मीटर चेंज कराओ, मीटर चेंज कराओ। क्यों मीटर चेंज कराए? कि 400 यूनिट जो आपके फ्री है। प्रदर्शन करने वाले पंजाब वालों ने तो मार के ही फेंक देना, कहीं पता भी नहीं चलना। 300 यूनिट जो फ्री मिल रही है ना, वो फ्री कुछ नहीं है। मीटर इतने फास्ट लगा देते हैं ये लोग कि वो दिखता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता। आप आए दिन घर में मीटर वाले आते हैं, मीटर चेंज कराओ, मीटर चेंज कराओ। क्यों? ये सर मीटर भी तो आपने लगाए हुए, ये कौन सा घर के लगाए हुए लोगों के मीटर? क्यों चेंज करवाते हो आप बार बार?
आपको कोई यूनिट फ्री नहीं मिलता, ये सिर्फ दिखावा है। जैसे ही 300 यूनिट पार हो जाती है आपका बिल डबल ट्रिपल आता है। आप क्यों वाट तक के पैसे देने पड़ रहे हैं हम लोगों को, बिजली यूज हो या नो। अगर आपके 3 किलो वाट है तो उसका पैसा भरना पड़ेगा आपको। सब बेवकूफ है, कुछ नहीं है, पानी तक साफ नहीं आता दिल्ली में। क्यों आज हम प्यूरिफायर लगा के बैठे हुए हैं? क्यों? दिल्ली सरकार तो ये कहती है कि हमने सब कुछ फ्री कर रखा है और आज शराब भी आप एक बात हो, कोई कंपनी किसी को कुछ फ्री देती है? आप किसी को फ्री कुछ दोगी? हमारा पैसा है, ये हम ही देते हैं, टैक्सों के रूप में देते हैं। गर्मियों में बिजली फ्री करके दिखाए ना, सर्दियों में तो आता ही नहीं बिल, तो फ्री करता है। गर्मियों में बिल ज्यादा क्यों आता है? क्यों क्यों गर्मियों में बिल ज्यादा आता है? और मैं तो सब कुछ छोड़ो, सबसे वाली बात होता है मीटर के चेंज होते हैं बार बार। मीटर क्यों होते हैं चेंज? क्यों मीटर वाले आगे कहते हैं 200 रुपए मिल रहा है मीटर चेंज करने के? किस चीज का लालच दे रहे हो 200 रुपए का? मीटर का भी बिजनेस है। मीटर जो अपने नुमाइंदों को ये मीटर का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उनसे दुनिया भर का पैसा खाते हैं और मीटर बदलवा देते हैं। लड़के इतना लड़ाई झगड़ा करके जाते हैं कि आपके कंप्लेंट कर देंगे। मैंने कहा आप पहले कंप्लेंटर ही लेकर आओ मेरे पास। आप ये लेकर आओ ना, पहले नोटिस लेकर आओ कि मेरे मीटर में खराबी क्या, चेक करो। यहाँ पे 3 बार मीटर चेंज हो चुका, जैसे मीटर चेंज होता बिल आता 5000 8000। क्यों भाई? बिजली तो वही, रहने वाले इंसान हुए, कहाँ से खा लेंगे हम लोग? आज के इस प्रदर्शन में आप महिलाएं नीचे उतरी, सड़कों पे उतरी है, प्रचंड प्रदर्शन कर रही हैं, सिर्फ इसलिए कि सरकार जो है वो जाग जाए। रहने वाली महिलाएं अपने बच्चों को संभाले, अपने काम करे, बिजनेस करे, या इनके धरना प्रदर्शन में आए? क्यों आए धरने प्रदर्शन में? इन्हें खुद शर्म नहीं आती? अपनी बीवी को लाए धरना प्रदर्शन में, पता चलेगा खुद तो शराब पीनी नहीं, अब दूसरों को पिलानी है। क्यों भाई? अपने आप भी पियो ना, अपने बच्चों को पिलाओ, पता चलेगा। अपनी बीवी को घर में शराब। धन्यवाद। आपके पास कार्ड आ गया, आपको चैनल पे दिख जाएगा जनकपुरी जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई नरेंद्र चावला जिंदाबाद, भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं नजफगढ़ व्यापार प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष सुशील गुप्ता जी। आइए उनसे जानते हैं, ये जो प्रदर्शन हो रहा है केजरीवाल का, पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, भाई ये शराब नीति को बंद करें, महिलाओं को इससे दिक्कत है, परिवार में दिक्कत है। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है आज के दिन में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, ये जो केजरीवाल की नीतियां हैं सारी की सारी झूठी और मक्कार हैं। दूसरी बात, केजरीवाल जो बिजली के बिल माफ करता है वो सभी व्यापारी भाइयों का खून चूस करके वो सारा इकट्ठा करता है और ये कहता है मैं गरीब आदमी को बांट रहा हूँ। उन बेचारों को सिर्फ 5% का फायदा दे करके उनसे 95% लूटता है। ये केजरीवाल की नीति है। और केजरीवाल ने जो भी वादे किए, जब शुरू में स्टार्टिंग में आया वैगनार से आकर के मेट्रो में बैठता है और मेट्रो में बैठने के बाद वही वैगनार उसको लेने के लिए दूसरे मेट्रो स्टेशन पर तैयार खड़ी रहती है। यह केजरीवाल की नीति साफ सुथरी नजर आती है। केजरीवाल एक झूठा और मक्कार इंसान है। वो देश का और दिल्ली देश की राजधानी कभी भला नहीं कर सकता, क्योंकि वो परिवारवाद है। जैसे पहले कांग्रेस ने अपना परिवारवाद करा था, आज ये लेकर के अपना पूरा परिवार बना रहा है और हमेशा हमारी दिल्ली को तंग करने के लिए, ये बरगलाने के लिए इसने अन्ना हजारे को धोखा दिया। इसने किसको नहीं, इन्हें मदर टेरेसा को झूठा वादा करके उनको धोखा दिया। इस मक्कार व्यक्ति ने दिल्ली वाले को भी धोखा दिया। आज पंजाब में भी उड़ता पंजाब बनाने गया हुआ है। शराब की नीति दिल्ली के अंदर में, घर घर के अंदर में इसने नीति पैदा करी। आज हमारे परिवार के लोग सारे शराब नीति के अधीन में आ रहे हैं। घर घर के अंदर में शराब ठेकेदार खुलवा रखे हैं इसने, पूरे मोहल्ले के अंदर में शराब के ठेके खुलवाए। इस मक्कार, इस घिनौनी सरकार को हटाने के लिए हम समस्त भारतीय जनता पार्टी सारे के सारे हम लोग कार्यकर्ता आए हुए हैं। इसको दिखाना, इसकी आंखें खोले। ये कुंभकर्ण की तरह सो रहा है, कभी कहीं चला जाता है, कभी गुजरात चला जाता है, कभी पंजाब चला जाता है। इसकी मक्कार नीतियों से तंग आकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना दर्जा प्रदर्शन करा है। इस मक्कार आदमी को हटाना है। यह केजरीवाल पूरी दिल्ली को खा गया, अब पंजाब को खाने के लिए तैयारी कर रहा है। वहाँ शराब बनाने का पूरा ठेकेदार इसने ले रखा है। कई करोड़ों रुपए का एमसीडी के अंदर में 1500 करोड़ रुपए का घपला इसने करा। एमसीडी के लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है और ऐसे ऐसे धोखे, ऐसे ऐसे झूठी बातें करता है, लोगों को बरगलाता है, गरीब आदमियों के साथ में अत्याचार कर रहा है। ऐसी मक्कार और ऐसी फरेब
दिल्ली सरकार को हटाने के लिए हमारे श्री आदेश गुप्ता जी और माननीय हमारे प्रवेश वर्मा जी जो हमारे सांसद है पश्चिमी जिले के, उन लोगों ने सब तरीके से तैयारी करके इसको हटाना है। भारत माता की, भारत माता की। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय फोर जी, जो इस धरना प्रदर्शन में अपने पूरे साथियों सहित मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में, जो ये प्रदर्शन हो रहा है क्या कहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, सभी नेता और हमारी दिल्ली की जनता सब मिलकर आज यहाँ विनाशकारी आबकारी नीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो केजरीवाल सरकार ने पूरे दिल्ली के अंदर फैला रखा है, उसके विरोध में एकत्रित हुए हैं। ये चंदकीराम अखाड़ा जो हमारा विरोध प्रदर्शन का स्थल है, यहाँ पर हमारे आदेश गुप्ता माननीय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब पुरजोर विरोध के साथ केजरीवाल सरकार की जो उसका विरोध करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। केजरीवाल सरकार सिर्फ झूठ और झूठ का प्रचार करती है, जो कि आज सारी दिल्ली की जनता इस बात को जान चुकी है। दिल्ली में ना कोई इन्होंने ऐसा कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल या कोई ऐसा काम किया जिसके लिए इसको याद किया जाए। सिर्फ और सिर्फ लोगों को बर्बाद किया है। शराब नीति लाकर इन्होंने हर घर में एक तरह से ये समझो कि घर का नाश करने का काम किया है। क्यों? शराब एक के साथ एक फ्री दे रहा है। बहनों के लिए भी पिंक बार के ठेके खोल दिए हैं। दिल्ली के अंदर इतना शराब का सैलाब ला दिया है कि हर आदमी ये चाहता है कि शराब पीकर इस तरह बेकार हो जाए कि उसको अच्छे बुरे का ज्ञान ही ना रहे और मेरी राजनीति चमकती रहे। लेकिन केजरीवाल जी, आप इस बात को कान बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि दिल्ली भाजपा कार्यकर्ता और जनता आपकी ये सारी राजनीति जान चुकी है, समझ चुकी है और इसका पुरजोर विरोध करती है। लोग त्राही त्राही कर रहे थे, जनता मर रही थी, उसकी सुध लेने के लिए केजरीवाल ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि जिसके लिए उनको हम धन्यवाद दें या उसका कोई शुक्रगुजार करें। इसीलिए मैं बार बार एक ही बात जनता के सामने कहना चाहता हूं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और हमारे लोकप्रिय सांसद भाई प्रवेश वर्मा जी के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूं केजरीवाल सरकार को, या तो अपनी ये भ्रष्टाचार की नीति और शराब नीति को बदल दीजिए, वरना दिल्ली की जनता अब जाग चुकी है। एक दिन ऐसा ना आए कि आपको कहीं देखकर जनता भड़क जाए और आपको रास्ते में ही पकड़कर गला पकड़कर आपके सवाल जवाब करना लग जाए। आंगनवाड़ी की महिलाओं को जो इन्होंने नौकरी से निकाला है, उसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। देखिए, आंगनवाड़ी की महिलाएं कितनी आप मेहनत करती हैं, बच्चों को वहाँ भी संभालना, घर को भी, और हर कैटेगरी की महिलाएं वहाँ पे आती हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। वो आम जनता का कह के बोल के उन्होंने यहाँ पे दिल्ली में अपनी सत्ता हासिल की। झुग्गी झोंपड़ी की सब कितने बच्चे हैं वहाँ पे, अगर उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो कैसे चलेगा। ये बहुत गलत बात है। केजरीवाल जी हर तरफ से नाकाम हो रहे हैं और दिल्ली में भी हो चुके हैं और आगे पंजाब में भी इन्होंने ऐसा कहा है। अब उनकी असलियत सामने आने लगी है, लेकिन अब चुनाव है इसलिए फिर वो अलग अलग से अपने दावे पेश कर रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है अब वो सत्ता में आने की, दिल्ली में तो उनकी हार ही होगी, कभी नहीं आ पाएंगे। आप इतने प्रचंड प्रदर्शन के क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये जनता का रोष है जो उभर कर सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी ने परसों इसका डिसीजन लिया कि हम इस केजरीवाल की जितनी विफलताएं हैं, दिल्ली सरकार के अंदर सिर्फ वादे ही वादे करते आ रहे पिछले 7 साल के अंदर, परंतु किसी भी वादे के ऊपर अभी तक खरा नहीं उतरे। अभी आप देखें, लोगों को धोखा देने के लिए बिजली के बिलों की बात करते हैं। अगले महीने से देखें बिजली के बिल कितने आने शुरू हो जाएंगे। जब विधानसभा चुनाव थे, बिजली के बिल कम कर दिए। इसी तरह इस महीने मैंने अपने पश्चिमी दिल्ली में देखा कि बिल कम आ गए, और अगले महीने जैसे ही चुनाव, क्योंकि चुनावी ये समय था, तो इसने बिल कम कर दिए। लोगों को अंधेरे में रख के, धोखे में रख के यही काम करना। दिल्ली सरकार तो कहती है कि सब कुछ फ्री है, बिजली बिल फ्री है, पानी फ्री है। अगर बिजली फ्री है तो 401 यूनिट होते ही 401 यूनिट होते ही घरों के बिल 3-3, 4-4 हज़ार रुपये से ऊपर कैसे आ जाते हैं? अगर फ्री है तो एक 25 गज के मकान का 28,000, 30,000 बिल क्यों आ रहा है? उस दिन मुझे एक बिल दिखाया गया जिसके अंदर 30,000 से ऊपर का बिल आया एक झुग्गी का। आप बताएं, झुग्गी के अंदर क्या एसी चलते हैं? जब झुग्गी को फ्री नहीं है तो आप कैसे कहते हैं कि आपको फ्री दिया गया? दूसरा, विधवा ओल्ड एज पेंशन,
जो वरिष्ठ नागरिक की पेंशन है वो पिछले 5 साल से इन्होंने बंद की हुई है। आप कान इधर से नहीं पकड़ रहे, घुमा के पकड़ रहे हैं। अगर बिजली के ऊपर आप 200-300 रुपये का फ़ायदा देते हैं तो 2 से 2,500 का नुकसान जो आप बुजुर्गों का कर रहे हैं वो कहाँ से पूरा होगा। अभी भी आज चर्चा आई कि पिछले 2 महीने से बुजुर्गों की पेंशन नहीं आ रही, तो ये क्या कर रहा है। पिछले साल भी इसने क्या किया, 3 महीने की पेंशन लोगों की नहीं दी, साल के अंदर 9 महीने की पेंशन लोगों को आई। तो ये अपना कहीं ना कहीं से लोगों को अंधेरे में रख के अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है और दिल्ली के साथ सरासर नाइंसाफ़ी करता जा रहा है। आज बुजुर्ग परेशान है, महिलाएं परेशान है, घर घर के अंदर ठेका खुल गया, घर घर के अंदर ठेका खोलने जा रहे हैं, महिलाएं परेशान हैं, बच्चों का आगे भविष्य क्या बनेगा इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि हम आगे आने वाले किसको कर रहे हैं। इससे झूठा बंदा नहीं देखा हमने। अब इन्होंने पंजाब के साथ धोखा किया, राज्यसभा के मेंबर वहाँ के लोकल नहीं दिए, वहाँ भी बाहर के लोग दे दिए। तो हर जगह धोखा, किसी तरीके भी इसका जो एक ग्रुप है उसको अपना राजनीति के ऊपर किस तरह से इन्होंने काबिज रहना है, सरकार को इस तरह जाना है, उसके लिए जो भी झूठ हो इसने झूठ परोसता है।